Hello students, chapter 9. Topic is the camel's hump. Remaining part of जिन of all deserts. मरुस्थल की सभी मरुस्थल की जिन. Said the horse, घोड़े ने कहा. Is it right for anyone to be idle with the world so new and all? Certainly not. निश्चित रूप से नहीं. Said the जिन ने कहा. Well, ठीक है. Said the horse, घोड़े ने कहा. There's a thing in the middle of your howling desert. तुम्हारी मरुस्थल के मध्य गर्जने की आवाज़. With a long neck, एक लंबी गर्दन. And long legs, लंबी टांगे. And he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't rot. Wave, said the जिन ने कहा. Whistling, गुर्राते हुए. That's my camel, मेरा ऊँट. For all the gold in Arabia. What does he say about it? He says, उसने कहा. Hump, said the dog, कुत्ते ने कहा. And he won't fetch and carry. Fetch, लाना, वह नहीं लाना चाहता था. And carry, ले जाना. Does he see anything else? Only hump. And he won't plow, said the ox, हल चलाना नहीं चाहता था. Said the ox, बैल ने कहा. Very good, बहुत अच्छे. Said the जिन ने कहा. I will hump him if you kindly wait a minute. कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए. जिन rolled himself up in his dust cloak and took a bearing across the desert and found the camel most accidentally idle, looking at his own reflection in a pool of water. उसने अपनी जो परछाई थी वो तालाब के पानी में अपनी परछाई देखी. My long, मेरी लंबी. And बबलिंग फ्रेंड, उत्साह से भरा हुआ मित्र. सैड द जिन ने कहा. व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क विद द वर्ल्ड सो न्यू एंड ओल्ड. हम, सैड द कैमल, ऊँट ने कहा. द जिन सैट डाउन, जिन नीचे बैठ गया. विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपनी ठोडी को पकड़ते हुए, हाथ लगाते हुए. एंड बिगेन टू थिंक ऑफ ग्रेट मैजिक, उसने एक महान जादू के बारे में सोचा. वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, जबकि जब ऊँट ने नीचे अपनी परछाई को देखा. इन द पूल ऑफ वाटर, तालाब के पानी में. यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल एन अकाउंट ऑफ योर एक्सटिंग आइडलनेस, सेड द जिन ने कहा. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग ऑफ मैजिक, और वो जादू के बारे में सोचता रहा. विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपनी ठोडी को हाथ में पकड़ते हुए. हम, सेड द कैमल, ऊँट ने कहा. हम, आई शुडंट स्टे दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन ने कहा. यू माइट से इट वंस टू ऑफन ब्यूबल्स, आई वांट यू टू वर्क, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, बुदबुदाते हुए. एंड द कैमल सैड हम्प, और ऊँट ने कहा. हम्प, अगेन, दोबारा. बट नो सुनर हैड ही सैड इट देन ही सा हिज बैक, उसने अपने पीछे की ओर देखा. दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, पफिंग, फुलाते हुए. एंड पफिंग इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, एक बड़ा कुबड़. डू यू सी दैट, सैड द जिन. दैट्स योर एवरी ओन हम्प that you have brought upon your very own self by not working. Today is Thursday, आज बृहस्पतिवार है. And you have done to work since Monday, तुम्हें मंडे से काम करना है. When the work begins, जब आप अपना काम शुरू करोगे. Now you are going, तुम करने जा रहे हो to work, काम करना. How can I, said the camel, with his hump on his back, उसकी पीठ पर. That's made for a purpose, said the जिन ने कहा. All because you must those 3 days
यू विल बी एबल टू वर्क, तुम काम करने के योग्य हो। नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, कुछ खाते हुए, बिकॉज, क्योंकि, यू कैन लाइव ऑन योर हम्प, एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कम आउट ऑफ द डेजर्ट, मरुस्थल से बाहर आओ, एंड गो टू द थ्री, एंड बिहेव, और उनसे व्यवहार करो, हम्प योर सेल्फ, अल्टीमेटली, अंत में, द कैमल हम्प हिमसेल्फ, hump and all went away to join the three animals, and from that day to this camel always wears a hump, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. उसने कभी नहीं सीखा था कि दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करता है, कैसे किया जाता है। थैंक यू।